हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप लोगों ने लास्ट 2 एप्लीकेशंस अभी टेस्ट में दी होगी। आज हम थर्ड वन जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे, जो है यू और भावना संजीव। या तो आप भावना हैं या अगर बॉय हैं तो संजीव मान सकते हैं अपने आप को। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू योर हेड मिस्ट्रेस, अपनी हेड मिस्ट्रेस को या हेड मास्टर को, टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। टू ग्रांट यू लीव, वो आपको छुट्टी दे, किसके लिए बेटा? फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज, आपकी सिस्टर की मैरिज को अटेंड करने के लिए, यानी कि उसमें सम्मिलित होने के लिए आपको छुट्टियां प्रदान करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इस एप्लीकेशन का राइटर होगा, चाहे वो आप लड़का हो, बॉय हो, चाहे गर्ल हो, वो सबसे पहले फर्स्ट वो क्या राइट डाउन करेंगे बेटा? एड्रेस ऑफ द राइटर। जो भी राइटर होगा, भेजने वाला होगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा। जैसे कि हमने अगर रूल्स आप लोगों ने पढ़े थे, उसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा? एप्लीकेशन लिखने वाला जो भी होता है, सेंडर जो भी होता है, वो अपना एड्रेस डालता है। तो एड्रेस क्या डल जाएगा आप लोगों का इसमें? 72 जवाहर कॉलोनी। क्या डलेगा? 72 जवाहर नगर। यहाँ पे जैसे रहा है बयाना, आप यहाँ पे अलवर डाल सकते हैं, ठीक है ना? अपने अपने घर का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। बिकॉज नो एड्रेस इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कोई भी एड्रेस को मेंशन नहीं किया गया है। सो यू विल राइट अकॉर्डिंग योर चॉइस। जैसा भी आपकी चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे? 72 जवाहर नगर, अलवर। फिर आ जाएगी डेट आपकी जुलाई 12, 2020। यहाँ पे आज की डेट डाल सकते हैं आप लोग। जैसे आज मान लीजिए 19 सितंबर है, तो सितंबर 19, 2020। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, इनको एक ही सीक्वेंस में लिखना है आपको, उनको सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करनी है, ठीक है ना? जिस तरह से इसमें दे रखा है इसी तरह से आपको पेपर पे भी नोट डाउन करना होता है, घर में कॉपी पे भी नोट डाउन उसी हिसाब से करना होता है। अब इसको देखेंगे, फिर डल जाएगा आपके द हेड मास्टर। किसको लिखनी है आपको एप्लीकेशन? द हेड मास्टर। इसकी स्पेलिंग भी आपको यहाँ पे दे रखी होगी, या हेड मिस्ट्रेस डालना चाहो तो हेड मिस्ट्रेस डल जाएगा। फिर मतलब इसकी भी स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। देखो दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसी तरह से हर क्वेश्चन में दे रखा था किसको लिखनी है, तो उसका नाम ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। आगे द हेड मास्टर। उसके बाद क्या जाएगा? कौन से स्कूल के अंदर। यहाँ पे अगर कोई स्कूल मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल का भी नाम डाल सकते हैं, स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके बाद आपके आता है अलवर। क्या जाता है? अलवर राजस्थान। यहाँ पे जैसे अगर क्वेश्चन में कोई नेम दे रखा है कि आपका स्कूल वहाँ का है, ठीक है ना, तो आप स्कूल का नाम फिर वहीं का डालेंगे, ठीक है बेटा? अगर नहीं दे रखा, नहीं है मेंशन, तो आप अपने स्कूल का नाम प्लस अलवर और यहाँ पे राजस्थान डाल सकते हैं। सर, उसके नीचे वाली लाइन में क्या जाएगा? सर। फिर क्या जाएगा? रेस्पेक्टफुली। देखते हैं थोड़ा सा दूर करके। रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से डैट। रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से डैट। सविनय निवेदन है कि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि, या कहना चाह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू भरतपुर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? भरतपुर जा रहा हूँ। टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। टू अटेंड, अटेंड मतलब सम्मिलित होने, मैरिज मतलब विवाह में, ऑफ माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के विवाह में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेज। सो इसलिए आई शैल नॉट बी एबल, मैं समर्थ नहीं रहूँगा, टू अटेंड द क्लासेज फ्रॉम 14 जुलाई टू 18 जुलाई। मैं 14 जुलाई से 18 जुलाई तक क्लासों में सम्मिलित होने के लिए समर्थ नहीं रहूँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। काइंडली, कृपया, ग्रांट मतलब दे, मी मतलब मुझे, लीव मतलब छुट्टी, फॉर 5 days मुझे 5 दिनों की छुट्टी दे। ओनली, केवल। थैंकिंग यू, ठीक है, ये आपका आ ही गया थैंकिंग यू। ये जो काइंडली लिखेंगे ना, ये भी द हेडमास्टर की लाइन से ही होगा। बल्कि ये जो शैल लिखा है इन्होंने, ये भी आगे पीछे कर दिया हो ना, ये भी आप चाहो तो इसी की लाइन से लिख सकते हो। तो एक ही सीक्वेंस में सारा काम करना है आपको, ठीक है? थैंकिंग यू क्या बताएगा? योर्स ऑबिडेंटली। योर्स में वाई हमेशा कैपिटल आता है, पीछे एस जरूर लगाते हैं, ध्यान रखो। तो योर्स
ओबीडियंटली संजीव, क्लास 8C, रोल नंबर ये। तो देखो बेटा उसने कितना अच्छा लिखा है कि भाई मैं भरतपुर जाना चाहता हूँ मेरी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए, इसीलिए मैं क्लास में आने में असमर्थ हूँ। 14 जुलाई से 18 जुलाई तक कृपया मुझे 5 दिनों का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद, तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य संजीव। ठीक है बेटा जी, तो एक तो ये हो गई, एक और कर लेते हैं अपन इसके साथ ही। अच्छा, वॉलीबॉल वाली अपन ने कर ली थी, एक सिख मदर की करो। आओ देखो बेटा, स्कूल की छुट्टी लेने के कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद बीमार हैं, सेकंड ऑफ ऑल आपकी बहन की शादी है, थर्ड ऑफ ऑल आपको घर पर कोई आवश्यक कार्य है, फोर्थ ऑफ ऑल कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है या डैडी की तबीयत ख़राब है या भाई बहन की तबीयत ख़राब है। तो ये सब कारण छुट्टी लेने के लिए होते हैं। बस अब उनको कारण चेंज करना है, लैंग्वेज वही रहेगी, वही यहाँ से यहाँ तक मैं आ नहीं पाऊँगा, बस कारण जो होता है वो बदलना होता है। जैसे इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। मैं बुखार से पीड़ित हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। इसमें हमने लिख लिया कि हमारी सिस्टर की मैरिज है इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, अटेंड नहीं कर सकता। अब नीचे वाले में क्या जाएगा कि जो मेरी मदर सिक है इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो ये वाला भी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस। एक एप्लीकेशन लिखो, किसको, हेड मिस्ट्रेस को, फॉर लीव, किसके लिए, छुट्टी के लिए, एज यू हैव टू अटेंड योर सिक मदर। ठीक है ना, एज यू हैव टू अटेंड योर सिक मदर, क्योंकि तुम किसको अटेंड कर रहे हो, अपनी सिक मदर के पास रहना चाहते हो, इसलिए हेड मिस्ट्रेस को एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एड्रेस आ जाएगा, जैसे इसने लिखा है, देखो इस गुड़िया का एड्रेस जो भी होगा या इस बच्चे का एड्रेस जो भी हो, क्या है, 17 डूंगरी लेन भरतपुर डाल दिया। अपन यहाँ पे इजी सा इजी लिख सकते हैं, 2 रामनगर, जो भी स्पेलिंग इजी लगे आपको वो डाल दीजिए, अलवर। ठीक है ना, फिर आ जाएगा सितंबर 19, आज की डेट डल गई, 2020। ठीक है, द हेड मिस्ट्रेस, स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अलवर राजस्थान, डल गया। चलें, आप इसको थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा आपके, देखो जैसे ये मैडम को लिख रहे थे, पिछली वाली सर को लिखी थी, तो यहाँ पे क्या डाल दिया इसने, मैडम। फिर क्या जाएगा, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट, सविनय निवेदन है कि माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरी माता जी, फीलिंग मतलब महसूस कर रही, वेल मतलब अच्छा, मेरी माता जी अच्छा महसूस नहीं कर रही है। शी इज़ इन द हॉस्पिटल, वो कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल में है। माई फादर इज़ आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी कहाँ हैं, आउट ऑफ स्टेशन है। आई हैव टू अटेंड हर, मैं उनको अटेंड करने, आई हैव टू अटेंड हर, मैं उनको अटेंड कर रहा हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम September 20 टू September 24, इसलिए मैं, अनेबल मतलब होता है असमर्थ होना, अटेंड मतलब सम्मिलित होने में, मैं सम्मिलित होने में असमर्थ हूँ। कहाँ पर सम्मिलित होने में असमर्थ हूँ, क्लासेस में। कौन सी क्लासेस में बेटा, मैं September 20 से लेकर September 24 तक की जो क्लासें हैं उनमें सम्मिलित होने से असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, इसलिए कृपया मुझे 5 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडियंटली राधा, आपकी आज्ञाकारी शिष्य राधा, क्लास 8B, रोल नंबर 22। ठीक है बेटा जी, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से देख लीजिए एक बार और। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट, सविनय निवेदन है कि माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरी माता जी इज़ नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग मतलब महसूस कर रही, वेल मतलब अच्छा, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। शी इज़ इन द हॉस्पिटल, वो अस्पताल में है। माई फादर इज़ आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी आउट ऑफ स्टेशन, शहर से बाहर हैं। आई हैव टू अटेंड हर, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, यानी कि मैं उनके पास हूँ। किन के पास, हर मतलब माता जी के पास हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस, इसलिए मैं, अनेबल मतलब असमर्थ हूँ, क्या करने में,
अटेंड द क्लासेस, क्लासेस में सम्मिलित होने में। कब से? फ्रॉम September 20 टू September 24। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडेंटली राधा, आपकी आज्ञाकारी राधा। क्लास 8th बी, रोल नंबर। ठीक है बेटा जी, ये 2 एप्लीकेशन आपको करनी है। सफाई से लिखिए, लिखते लिखते इसको ढंग से पढ़ते हुए लिखिए, समझ कर लिखिए, सबसे बड़ी बात है। और फिर इनको लर्न करिए। ये मत सोचिए कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन लर्न करना है। आपको सेम वर्क को सेम डे ही कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे 6 आवर्स पढ़ते थे बेटा स्कूल में, अभी आप घर पर हैं, आप कम से कम 6 आवर्स तो पढ़ सकते हैं हमारे वाले जो स्कूल में आप हमको डिवोट करते थे। तो आप 6 आवर्स कम से कम पढ़ सकते हैं ईजीली। तो आप हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, 1 आवर या हाफ एन आवर। जैसे आपने पहले वर्क उतार लिया, फिर उन सबको लर्न करने बैठिए बारी बारी से, ठीक है ना। सुबह 2 घंटे दे दिए, दोपहर में 2 घंटे दे दिए, शाम को 2 घंटे दे दिए, तो 2-2 घंटे का शेड्यूल बना के पढ़िए, ठीक है। इजी गोइंग। ओके बाय, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं इसी वक्त।